की क्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर आधारित है, जिसमें आज हम बताएंगे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यानी हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये चैप्टर का नाम है और हमें कुछ फंक्शन है जिस दिया हुआ उसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू यानी प्रधान मान ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने के लिए पहला क्वेश्चन है, जैसे साइन इनवर्स 1/√2, इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमें मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा, यानी साइन इनवर्स 1/√2 का थीटा मान लेंगे। इस तरह हमें साइन थीटा का मान 1/√2 प्राप्त होगा, यानी थीटा को बाएं ओर ले चलाना है और बराबर के इधर में 1/√2 रह जाएगा वैसे, यानी साइन को बाएं दाहिने ओर कर देना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। इस तरह साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 का मान होता है साइन π/4, यानी साइन 45 डिग्री। इस तरह में थीटा का मान π/4 प्राप्त हो रहा है। और ये याद रखना है साइन इनवर्स जो है उसका मान -π/2 और +π/2 के बीच में होता है। इस तरह में साइन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू प्राप्त होगा π/4। इसी तरह हम जो है टेन इनवर्स √3 का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे टेन इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है हमें, तो मान लेते हैं टेन इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा, या टेन इनवर्स को दाएं ओर भेजेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू √3, या टेन थीटा इज इक्वल टू 10 π/3, चूँकि 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो √3 का मान बैठाएंगे 10 π/3। इस तरह थीटा का मान हमें π/3 प्राप्त होगा। और याद रखना है टेन इनवर्स का रेंज जो होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है। इस तरह टेन इनवर्स 1 यानी टेन इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू होगा π/3। जैसे हमें निकालना है कोस इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू, तो लेट कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा, यानी कोस इनवर्स √3/2 को थीटा मानते हैं, या कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा, या कोस थीटा इज इक्वल टू कोस π/6, यानी कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो इस तरह थीटा का मान हमें π/6 प्राप्त हो रहा है। और याद रखना है रेंज ऑफ कोस इनवर्स x होता है 0 से π के बीच, यानी 0 से π के बीच भी मान आएगा थीटा का मान। इस तरह प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा यानी कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/6। फिर से इसको रिपीट कर लें, जैसे कोस इनवर्स √3/2 का हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो लेट कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। तो इस तरह कोस थीटा इज इक्वल टू कोस √3/2 का मान होता है π/6। इस तरह थीटा का मान π/6 प्राप्त हो रहा है। तो बिलोंग्स टू रेंज ऑफ कोस इनवर्स जो होता है 0 से π के बीच होता है। इस तरह हमें प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2 जो प्राप्त हो रहा है वह π/6 प्राप्त होगा, यानी कोस इनवर्स √3/2 का मान होगा π/6। तो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर चर्चा कर रहे हैं। तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, जैसे साइन इनवर्स 1/√2 का मान ज्ञात करना, तो लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, या साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/4। इस तरह हमें थीटा π/4 प्राप्त रहा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4। यहाँ रेंज जो होता है साइन इनवर्स का -π/2 से π/2 के बीच ही होगा। इस तरह साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू π/4। अब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फिर से देख लें दोबारा। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, जैसे साइन इनवर्स 1/√2 इसका निकालना है, तो लेट साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, इनवर्स जाएगा दाहिनी ओर तो वह प्लस में आ जाएगा पावर। इस तरह साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/4, या थीटा इज इक्वल टू π/4। रेंज ऑफ साइन इनवर्स -π/2 से π/2 के बीच होगा। इस तरह से
तो इस तरह से साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा π/4 होगा। तीसरे नंबर में हमें टेन इनवर्स √3 का मान ज्ञात करना है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स √3। लेट टेन इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा या टेन थीटा इक्वल टू √3। इस तरह से हमें टेन थीटा का मान √3 प्राप्त है, या टेन थीटा इक्वल टू √3 का मान जो होता है 10 π/3 होता है, यानी 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। इस तरह थीटा का मान π/3 प्राप्त हो रहा है। रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स का जो याद रखना है, रेंज जो होता है -π/2 से +π/2 के बीच ही होगा इसका मान। हेंस इस प्रकार टेन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा π/3 होगा। तो इस तरह हमने आज इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन के बारे में जाना। हम लोग इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू किस प्रकार निकल सकते हैं।